नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज नीट। यदि आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। यदि आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यदि आप 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज नीट। नीट के बारे में छोटी छोटी बातें आज आपको बताने वाला हूं जो कि आपको हेल्प करेगी, आपका माइंड मैप बनाएगी कि मुझे किस डायरेक्शन में अपने करियर को बनाना है। तो आराम से बैठ जाओ, इस वीडियो को पूरा देख लेना। यह वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्हाट इज नीट। नीट क्या है? तो बच्चों, नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। एनटीएस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है और इसके मार्क्स के बेस पे आप अपने डिफरेंट कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल यू नीड टू नो अबाउट कंप्लीट गाइड फॉर मेडिकल एस्पायरेंट बाय जीवीआर सर। देखिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यह इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है और इसके रिजल्ट को आउट भी करती है, लेकिन इसके सिलेबस को एनएमसी डिक्लेयर करती है। एनएमसी क्या करती है? नीट के सिलेबस को डिक्लेयर करती है। ठीक है, चलिए। एम्स दिल्ली, हर बच्चा जो कि लाइफ में डॉक्टर बनना चाहता है उसका ड्रीम कॉलेज है एम्स दिल्ली। आप सभी बच्चों का भी ये ड्रीम्स कॉलेज होगा एम्स दिल्ली। पहले क्या होता था बच्चों, नीट का एग्जाम और एम्स का एग्जाम अलग अलग होता था, लेकिन एनटीए ने अब की बार क्या किया है, ओनली नीट के मार्क्स के बेस पे आप एम्स दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यह इंडिया का टॉप मोस्ट नंबर 1 कॉलेज है। इसके लिए आपको हाईएस्ट मार्क्स अचीव करने होंगे। इस कॉलेज में एडमिशन करने के लिए आपको हाईएस्ट मार्क्स लाने पड़ेंगे, आपकी काउंसलिंग होगी, फिर आपको एम्स दिल्ली में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो आपको नीट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा यदि आप एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं। आइए बात करते हैं व्हाट इज नीट। वन नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम। नीट पूरे इंडिया लेवल की एग्जाम होती है, नेशनल लेवल की एग्जाम होती है। ठीक है, अब देखिएगा, इसके मार्क्स के बेस पर, नीट के मार्क्स के बेस पर आप अलग अलग कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। यदि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, अराउंड मान लीजिए इस बार जो पेपर टफ था उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, 580 या 600 आपके मार्क्स आते हैं तो आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। आपने गांव में डॉक्टर को देखा होगा। ठीक है, 5.5 ईयर का, 5.5 साल का इनका कोर्स होता है। फिर 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है गांव में और फिर वह एलोपैथी डॉक्टर बन जाते हैं। आपके गांव में सामुदायिक भवन होता है ना, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे जो डॉक्टर बैठते हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं। फिर बात करते हैं डेंटल सर्विस की वाले डॉक्टर की। फिर आते हैं दांतों के डॉक्टर जिनका कोर्स होता है 5 साल का। फिर आते हैं आयुर्वेदा वाले डॉक्टर, है ना, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा वाले डॉक्टर आते हैं जिनका कोर्स होता है 5.5 ईयर का। फिर आते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, फिर आते हैं यूनानी डॉक्टर, फिर आते हैं आपके सिद्धा वाले डॉक्टर जो कि सिद्धि वगैरह से कुछ इलाज करते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है? तो आपके मार्क्स के बेस पर आपको डिफरेंट कोर्स परस्यू करने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज अक्रॉस इंडिया। मोड ऑफलाइन। मोड क्या होता है? ऑफलाइन, पेन पेपर मोड होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, ये सभी बातें आप जानते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव आता है। चलिए क्राइटेरिया की बात करेंगे। यदि आपकी मिनिमम एज 17 साल है तो ही आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। कब तक? 31 दिसंबर 2026 तक आप 17 साल के हो जाते हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम एज क्या है? मैक्सिमम एज तो कुछ है नहीं। अच्छा, आप जहां तक बूढ़े हो जाओगे ना बेटा, तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। एजुकेशन, ठीक है, आपकी 12th क्लास में फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायो होनी चाहिए। ठीक है, बायो, ये सब्जेक्ट आपके कॉमन सब्जेक्ट होने चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितने लाने हैं?
वो डिफरेंट डिफरेंट ईयर में वेरी करते हैं। मान लीजिए किसी साल पेपर टफ आया तो क्वालिफाइंग मार्क्स कम हो जाएंगे। मान लीजिए पेपर टफ आया और सीटें भी बढ़ गई, ठीक है, सीटें भी बढ़ गई तो और कम जाएगी क्वालिफाइंग मार्क्स। समझ रहे हो ना? इस साल मान लीजिए 2025 में पेपर का लेवल टफ था तो क्वालिफाइंग मार्क्स कम हो गए, है ना। नंबर ऑफ सीट बढ़ी तो भी क्वालिफाइंग मार्क्स कम हो गए। इतनी बातें समझ में आ रही है? तो बेसिकली बच्चों क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स वेरी करते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने बताया आपको, ये आपको कॉलेज की काउंसलिंग के बताए हैं। लेकिन आपको 12th क्लास में यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको मिनिमम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 50% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। यदि आप ओबीसी में हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने हैं। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है बातें? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नो अपर एज लिमिट, किसी भी प्रकार की एज लिमिट नहीं है। नीट 2026 एग्जाम पैटर्न। अच्छा बच्चों, पहले नीट के एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते थे, 200 क्वेश्चन आते थे, जिसमें अलग अलग सेक्शन थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। लेकिन हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं आए हैं, ओनली 180 क्वेश्चन आए हैं। वो 3 घंटे का आपका पेपर था, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। अब बच्चों को बायो इजी लगती है, बच्चे बायो फटफट कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल बच्चों को फंसाते हैं, है ना। इसका मतलब 1 मिनट का क्वेश्चन तो है, लेकिन बायो को ज्यादा टाइम नहीं देना है, मेन टाइम पे फोकस करना है फिजिक्स पे। अभी जो पेपर आया था न्यूमेरिकल ज्यादा थे ना, इसलिए फोकस इस पे करना है, फिजिक्स पे। फिजिक्स बायो वाले को मारती भी है और उठाती भी है, तो क्यों ना फिजिक्स पे ध्यान दे लिया जाए। फिजिक्स पे ध्यान देना है, फिजिक्स करने में जोर आता है। समझता हूं मैं तुम्हारी भावना, मैं भी बायोलॉजी का स्टूडेंट था, ठीक है। मैं सोचता था यार मैं एक घंटे में 5 न्यूमेरिकल लगाऊंगा, मैं 1 घंटे में चैप्टर पढ़ लूंगा। लेकिन नहीं, बिना फिजिक्स के सिलेक्शन नहीं होगा। सुन लीजिए मेरी बात, बिना फिजिक्स के सिलेक्शन नहीं होगा। बात कड़वी है लेकिन सच है। ओके, अब देखिएगा फिजिक्स में 45 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा ये 35 + 15 क्यों लिखा है? क्योंकि पहले सेक्शन वाइज आते थे, लेकिन अभी आपके सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स में होते हैं 45। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी कि आपके ओवरऑल मार्क्स होते हैं 180। केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में क्वेश्चन होते हैं 45। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी कि क्वेश्चन आपके नंबर कितने होते हैं 180। बायोलॉजी के अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं 90 क्वेश्चन। बायोलॉजी में भी हम बात करेंगे बॉटनी की और जूलॉजी की। बॉटनी के 45 क्वेश्चन, जूलॉजी के 45 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी कि आपके मार्क्स हो गए 360। ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180। अटेम्प्ट कितने करने हैं? 180। और आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 720। इतनी बातें समझ में आई? बिल्कुल सिंगल बारीक बारीक डिटेल आपको बता रहा हूं, बस मिस मत कर जाना। देखिएगा, हर सही आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। हर गलत आंसर पर आपकी -1 माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। और 0 मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड, ठीक है। यदि आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। लेकिन आपने अटेम्प्ट किया और गलत कर दिया तो -1 मार्क्स आपके कटेंगे। चूज सेक्शन बी क्वेश्चन वाइजली, ओनली 10 to 15। अब सेक्शन नहीं आते हैं, ठीक है। हाँ, आपका जो सिलेबस होता है वह एनसीईआरटी बेस्ड होता है। आपको बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी के थोड़ा सा अपर भी पढ़ना है, क्योंकि अभी जो 3-4 क्वेश्चन आए थे वह आउट ऑफ एनसीईआरटी आए थे। एनसीईआरटी तो पढ़ लो यार, वो थोड़ा बहुत अपनी कोचिंग के मॉड्यूल को पढ़ लो, ठीक है। एनएमसी ड्रॉप्ड सम आउटडेटेड चैप्टर लाइक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट हट चुका है बॉटनी में, मिनरल इन प्लांट हट चुका है। तो बच्चों आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। देखो मेहनत तो गधा भी करता है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? स्मार्ट स्टडी करना है। इतनी बातें समझ में आ रही है? सर कैसे करेंगे? आइए अकेडेक्सेल के पास, ठीक है। हमारे पास आओ, अपना जो भी सजेशन है, आपको जो भी पूछना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम बताएंगे। देखिएगा, आपको देखना है ध्यान से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी,
ठीक है। बायोलॉजी की बात करेंगे, जेनेटिक्स आता है, एवोल्यूशन आता है, फिजियोलॉजी आती है, प्लांट फिजियोलॉजी आती है, इकोलॉजी, ये मेन पार्ट यही है ना। फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। 11 12 एनसीईआरटी को फॉलो करना है, और आपके कोचिंग जहां भी आप पढ़ते हो उन सर के मॉड्यूल को फॉलो करना है, नोट्स को फॉलो करना है। नीट प्रिपरेशन टिप, 11 12 को आपको अच्छे से करना है। एनसीईआरटी को भूल के इग्नोर मत कर देना, एनसीईआरटी को भूल के इग्नोर मत कर देना, बिना एनसीईआरटी के सिलेक्शन नहीं होगा। पिछले 10 साल के पीवाईक्यू लगा लो, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। वीकली मॉक टेस्ट लगाओ, क्या लगाओ, वीकली मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है आपको। डेली रिवीजन करो, ठीक है। रिवीजन 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 इज द ओनली सक्सेस, ओनली की ऑफ योर सक्सेस। बिना रिवीजन के नहीं होगा, ठीक है, बिना रिवीजन के नहीं होगा। रिवीजन करने से क्या होता है, आप चीजें जो भूलते हो फिर से याद आ जाती है ना, फिर से याद आ जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखना, रटन विद्या पे नीट काम नहीं करेगी। एनटीए जो पेपर बनाता है, ब्लेंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट करता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट को उठाता है, बोटनी को जियोलॉजी में मिक्स करता है, तो रटन विद्या से काम नहीं चलेगा। आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन कब निकलती है, जनवरी से मार्च के बीच में, 2026 में निकलेगी। एडमिट कार्ड अप्रैल 2026 में जारी होंगे, और एग्जाम डेट आपकी 6 मई या 7 मई के अराउंड, फर्स्ट संडे ऑफ मई को होती है ना। 5 मई, 6 मई, 7 मई के अराउंड इसे एग्जाम आपकी होती है। रिजल्ट आता है जून 2026 में। समरी की बात करेंगे तो नीट यूर टिकट टू मेडिकल कॉलेज, यदि आप मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो नीट वह गाड़ी है जो आपके सफर को, ठीक है, आपके सफर तक आपको पहुंचाने में मदद करेगी। नो पैटर्न प्लस सिलेबस, स्मार्ट स्ट्रेटेजी, है ना, स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। प्रैक्टिस डेली, स्टे मोटिवेटेड। और हाँ, यह जर्नी काफी लंबी रहने वाली है, 1 साल तक मोटिवेटेड रहना है। पता है, अप्स एंड डाउन आएंगे तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें सेल्फ डाउट होगा, लेकिन तुम्हें लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना कि मैं कर लूंगा यार। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ठीक है। होपलेस मत होना, और कभी भी डिमोटिवेटेड फील हो तो यार एक बार आके कमेंट कर देना, जाके इंस्टा पे मेरे आईडी को फॉलो कर लेना। और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा या इंस्टा पे फॉलो करिएगा, ठीक है, वहां पे अपने कंसर्न को बताइएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। फिर भी आपको नीट के रिगार्डिंग और इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या आपको कोई और डाउट हो, सर मैं तैयारी कहां से करूं, ठीक है, तो आप जाइए हमारी वेबसाइट पे, आप कमेंट करिए। आपको और जानना हो कि मैं सर किस प्रकार से अपने गोल को अचीव करने में तैयारी करूं, ठीक है, तो आइए एकेडएक्सेल के पास। मैं वादा करता हूं यहाँ पे आपको बेस्ट फैकल्टी और कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। मैं खुद आपको जूलॉजी पढ़ाऊंगा, और जूलॉजी ऐसी रटन विद्या वाली नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद।